रेवती पास में पहुंची। से सब त्योहार मनाए,
नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। नाग पंचमी की भक्तों ये है प्राचीन कथा। किसी गांव में एक सेठ परिवार सहित रहता। 7 पुत्र थे सेठ के, हो गया उन सब का ही विवाह। खुशी खुशी से सब कर रहे थे जीवन का निर्वाह। बड़ी सुशील थी सेठ के छोटे पुत्र की पत्नी। चरित्रवान और विदुषी भी थी, नहीं थी कोई कमी। किंतु छोटी बहू का ना था कोई भी भाई। नाग पंचमी फिर एक दिन नजदीक ही है आई। लीपा पोती कर लो घर के सेठ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपनी सब जेठानियों को ये छोटी बहू ने कहा, आ गया है त्योहार तो देखो नाग पंचमी का। घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लाना है। नाग पंचमी का त्योहार भी मिलके मनाना है। नाग पंचमी के त्योहार को सब ही तो माने। खुरपी चली है सातों बहुएं मिट्टी लाने। बड़ी जेठानी ने खुरपी जैसे ही अपनी चलाई। देख के एक सर्प को वो तो बड़ी ही घबराई। आया सर्प सामने, पसीने छूट ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बड़ी बहू ने फिर तो सर्प को मारना चाहा है। किंतु छोटी बहू ने आकर ये बतलाया है, जो हो निरपराध उसे ना कभी मारना चाहिए। सर्प का कोई दोष नहीं है, बहन दूर हट जाइए। छोटी बहू तो सर्प के सामने हाथ जोड़ कर आई। बोली करना गलती माफ तुम हो जैसे मेरे भाई। अब तो लिपाई के लिए मिट्टी हम लेकर जाएंगे। बैठ के करना इंतजार, हम लौट के आएंगे।
पूजा तेरी नाग देव हम करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। किंतु छोटी बहू ने उससे जो भी कुछ कहा था, घर के काम में व्यस्त हुई और भूल गई वादा। अगले दिन फिर छोटी बहू को बात याद आई, लेकर सब जेठानियों को वो उसी जगह आई। हाथ जोड़ के बोली सर्प से भैया करना माफ, ऐसे व्यस्त हुई मैं मुझको नहीं रहा कुछ याद। छोटी बहू से बोला सर्प के तुमने कहा है भाई, इसीलिए तो बहना तुम पर दया मुझे आई। वरना झूठे लोगों को हम सबक सिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। छोटी बहू तो अपनी गलती पर पछताई है, उस दिन से ही सर्प को उसने मान लिया भाई है। पूजा करके घर को वापस सब ही लौट गई, बड़ी जेठानियों को है उसकी कुछ भी याद नहीं। याद है छोटी बहू को मैंने भाई बनाया है, एक दिन मानव रूप में सर्प वो सेठ के घर आया है। देखते ही अपने भाई को है पहचान गई, किंतु जेठानी बोली भाई तेरा कोई नहीं। भाई तो बहनों के घर में आते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बोला सर्प मैं अब तक तो परदेश में रहता था, करो यकीन हमारा तो है भाई का रिश्ता। अपनी बहन को घर ले जाने मैं तो आया हूँ, दे दो इजाजत इसको साथ में लेकर मैं जाऊँ। मान के भाई छोटी बहू को साथ में भेज दिया, छोटी बहू ने आकर उसके घर में फिर देखा। सोना चांदी हीरे मोती घर में भरे हुए थे, छोटी बहू ने इतने रत्न ना एक साथ देखे। राजा भी इतनी दौलत ना कभी रख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
सर्प की माता को है कोई काम आया, छोटी बहू को बुलाकर उसने ये है बतलाया। मैं जाती हूँ बाहर, तुम एक काम भूल ना जाना, अपने भाई को तो बस है ठंडा दूध पिलाना। किंतु भूल के कारण उसने गर्म दूध है पिलाया, पड़ गए छाले सर्प की माँ को क्रोध बड़ा आया। बहन से हो गई गलती, सर्प ने फिर समझाया है, क्रोध शांत फिर उसकी माँ का होने को आया है। देके धन दौलत उसको फिर घर भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी का